दोस्तों नमस्कार। चलिए हम लोग इसमें पॉलिटी एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें 8 से 10 पॉलिटी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में इनका क्या है, आपको बताना है। जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इश्यूज रिट फॉर ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। एफआर का मतलब है फंडामेंटल राइट। पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हिंदी में ऑप्शंस को पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट रीड्स फॉर फंडामेंटल लीगल एंड हाई कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट, ये हो गया। हाई कोर्ट जो है फॉर फंडामेंटल एंड लीगल एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर ओनली फंडामेंटल राइट्स। नीदर कैन इश्यू फॉर फंडामेंटल राइट। दोनों अब देखते हैं हिंदी में क्या कहता है। केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं फंडामेंटल राइट कानूनी के लिए, और हाई कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट का इश्यू करता है। और थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है, एससी का मतलब जो हाई कोर्ट है, एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट है, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और कानूनी के लिए निकालता है, और कानूनी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट के लिए। जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल देखिए, रिट जो है इश्यू करने का, सुप्रीम कोर्ट जो रिट इश्यू करता है, तो ये किस आर्टिकल के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इश्यू करते हैं, वो करते हैं आर्टिकल 32 के अंडर। ठीक है। हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर रिट इश्यू करते हैं। लेकिन जो रिट जुरिस्डिक्शन है, रिट का जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट में, इसका जो है वाइड, हाई कोर्ट का ज़्यादा वाइड इसका जुरिस्डिक्शन है। ये तो फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट करता ही करता है, और उसके बाद साथ में लीगल राइट के लिए और अदर राइट के लिए भी इसको रिट को ये हाई कोर्ट इश्यू करते हैं। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए, सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट को इश्यू करती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में मामले को स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है। ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, सुप्रीम कोर्ट एंड रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय, केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालय, भारत के महान्यायवादी और भारत के राष्ट्रपति। ये सारे ऑप्शन, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली। ये स्थानांतरित जो है एक केस को दूसरे में भेजने का, खुद के सामने लाने का जो पावर है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में मामले को स्थानांतरित करने के लिए कौन सा अधिकृत है, मतलब ये किसके पास पावर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखते हैं आर्टिकल 139 ए में, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑथोरिटी टू ट्रांसफर अ केस बिटवीन हाई कोर्ट और फ्रॉम हाई कोर्ट टू इटसेल्फ। जो 139 ए में जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल, माफ़ कीजिएगा मैंने गलती से फंडामेंटल आर्टिकल 139 ए में जो है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर भी इसको, बिटवीन द हाई कोर्ट्स और फ्रॉम द हाई कोर्ट टू इटसेल्फ, मतलब ये विभिन्न हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, दूसरे से तीसरे में ये भेज सकती, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और किसी भी हाई कोर्ट से उस केस को अपने सामने, खुद के सामने भी लाने का पावर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। फैमिली कोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। अपील लाइज टू द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट और स्ट्रिक्टली बाउंडेड बाय एविडेंस एक्ट। परिवार न्यायालय अपील हाई कोर्ट में होती है और राज्य द्वारा स्थापित साक्ष्य के अधीन। आपको ये बताना है कि फैमिली, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंटिंग में ये गलती हुआ है। स्टेटमेंट जो है फैमिली कोर्ट्स के बारे में आपको बताना
परिवार न्यायालय के बारे में आपको बताना है। ये सारे आपके ऑप्शन है। अपील लाइज टू द हाई कोर्ट, यहाँ से फैमिली कोर्ट से जो अपील होती है वो हाई कोर्ट के सामने जाती है। ये स्टेटमेंट एक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट, ये राज्यों के द्वारा स्थापित होती है और साक्ष्य अधिनियम से बाध्य है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 ओनली। जो अपील है ये बिल्कुल सही बात है कि अपील जो है, जो फैमिली कोर्ट होती है, ठीक है, फैमिली कोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। जो अपील होती है यहाँ से, ये बात सही है कि ये हाई कोर्ट के सामने, यहाँ से अपील होने के बाद वो हाई कोर्ट के सामने जाती है। दूसरी बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस फैमिली कोर्ट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, ये फैमिली कोर्ट को सिटीज़ में इस्टेब्लिश करती है। स्टेट गवर्नमेंट किसके कंसल्टेशन के साथ? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। आपको दो चीज़, हाई कोर्ट इन स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये जो है ये इसका इस्टेब्लिशमेंट करती है। और दूसरा बात ये है कि इसमें जो इसका जो प्रोसीजर होता है, फैमिली कोर्ट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये बात, इसका जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है साक्ष्य अधिनियम से बाध्य होने वाला, वो गलत है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसके थ्रू ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंधे हुए नहीं होते हैं। जो तीसरा स्टेटमेंट ये है, देख सकते हैं कि साक्ष्य अधिनियम से बाध्य, साक्ष्य एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, इसके द्वारा वो बाउंडली, ये स्ट्रिक्टली बाउंडेड नहीं होती है, उससे वो उस पर स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा। अपील हाईकोर्ट में जाती, सही बात है। राज्य के द्वारा स्थापित होती, ये भी सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेसिडेंट कैन एक्सपेंड सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। जिस प्रेसिडेंट कैन एक्सपेंड सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट एडमिन एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज होता है, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इसका चार्ज होता है, ये वोटेड नहीं होता है, ये कहने का मतलब है। तो आपको बताना है जो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं होता, ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है। प्रेसिडेंट कैन एक्सपेंड द सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। पार्लियामेंट कैन एक्सपेंड रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। आप समझ रहे हैं, ये पावर पार्लियामेंट के पास होता है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। दूसरा जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्य जो होता है, इनके जो स्टाफ और जो भी सैलरी, जजेस का सैलरी होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। प्रशासनिक जो खर्च है सुप्रीम कोर्ट का, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इसका चार्ज होता है, ना कि वोट होता है। चलिए देखते हैं। ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एक्सपेंड द रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 के अंडर पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ आर चार्ज, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन होता है, उसका जो कॉस्ट आता है, वो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। चलिए अगला क्वेश्चन। करेक्टली मैच्ड यूनियन टेरिटरी एंड हाई कोर्ट गोवा, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये स्किप इसको कर दीजिए, इसलिए कि जो इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में इसमें मिस्टेक्स हुआ है। तो इसको, जो इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कर सकते हो। जो एक सेकेंड, इसका ऑप्शन देखने दो, ठीक है। गोवा, बॉम्बे, लक्षद्वीप, केरला, ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार, पुदुचेरी, मद्रास आर करेक्ट। ये देखिए क्वेश्चन में टाइपिंग में गलती हुई है। इसमें ये पूछा जा रहा था कि जो विभिन्न हाई कोर्ट्स है भारत में, उसके अंतर्गत जो है
कौन सा राज्य किसके जुरिस्डिक्शन, जैसे आपको पता है गोवा जो है, गोवा ये बॉम्बे हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में गोवा आता है। आपको पता है लक्षद्वीप आपको पता है ये केरला हाई कोर्ट में के जुरिस्डिक्शन में आता है। और अंडमान एंड निकोबार जो है ये कोलकाता देख सकते हैं, सॉरी नॉट कोलकाता, ये कलकत्ता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। यही बस क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग था। तो ये तीनों चीज़ को याद, गोवा का जुरिस्डिक्शन कहाँ है, बॉम्बे हाई कोर्ट से, और ये लक्षद्वीप का कहाँ से है, केरला हाई कोर्ट से, अंडमान और निकोबार से कलकत्ता हाई कोर्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको देखिए, पढ़िए क्या कहता है। स्पेशल लीव के बारे में है ये। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल लीव पिटीशन, जो स्पेशल विशेष अनुमति याचिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। फाइल्ड अगेंस्ट द मिलिट्री एंड ट्राइब्यूनल, क्या ये सैन्य न्यायाधिकरणों के खिलाफ इसको दायर किया जाता है। और फाइल्ड अगेंस्ट द इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेशों के खिलाफ दायर किया जाता है। और इम्पावर्स अंडर आर्टिकल 136। जो इसका सही उत्तर होगा वो आपको बताना है कि ये सही उत्तर क्या है। जो इसमें पूछ ये रहा है कि कथन सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, नॉट करेक्ट के बारे में। जो इसमें नॉट करेक्ट है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल जो है और मार्शल कोर्ट, इसके जो अगेंस्ट में ये स्पेशल लीव इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है और इसमें यही पूछ रहा है कि इसमें से गलत कौन है। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, हाँ बिल्कुल सही है। आर्टिकल 136 जो है, आर्टिकल 136 जो है संविधान का, उसमें जो है इसका बात है स्पेशल लीव का। और स्पेशल लीव देख सकते हैं, स्पेशल लीव कैनॉट बी फाइल अगेंस्ट द जजमेंट ऑर्डर ऑफ एनी मिलिट्री ट्राइब्यूनल। जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल के अंदर जो भी मिलिट्री ट्राइब्यूनल है उसके अगेंस्ट स्पेशल लीव फाइल नहीं करा जा सकता है। चलिए आपको ये बताना है कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में पूछा जा रहा है। गैर संज्ञेय के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति और संज्ञेय के लिए FIR अनिवार्य। ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है, ये कह रहा है कॉग्निजिबल नीड्स मजिस्ट्रेट परमिशन। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस जो है उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट का परमिशन का ज़रूरत होता है ताकि इन्वेस्टिगेशन हो, उस व्यक्ति का गिरफ्तारी हो। इसके लिए FIR मैंडेटरी फॉर कॉग्निजिबल, जो FIR है वो मैंडेटरी होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए। कॉग्निजिबल कहने का मतलब कि एक गंभीर, कॉग्निजिबल मतलब गंभीर विषय, जो जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, ये एकदम ग्रेव जो है ये क्राइम है और इसके खिलाफ ये मैंडेटरी है पुलिस के लिए कि इस पे FIR जांच करे और उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट का गिरफ्तार भी करा जा सकता है। इस क्राइम के लिए उसमें कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का ज़रूरत नहीं पड़ता है और वहीं पूछा जाता है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है, नॉन कॉग्निजिबल नीड्स मजिस्ट्रेट परमिशन। जो एक होता है नॉन कॉग्निजिबल, जो नॉन कॉग्निजिबल होता है उसमें मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए, दूसरा में नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, FIR मैंडेटरी, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो बोथ, स्टेटमेंट C जो है, दोनों 1 और 2 सही विकल्प है। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोलिजियम जो है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम के बारे में बात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम जो है वो CGI+4 सीनियर जज है। क्या ये बात सही है? पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि फर्स्ट जज केस के द्वारा ये कोलिजियम जो बना है, इसमें आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। तो जो ये कोलिजियम है वो फर्स्ट जज केस के द्वारा बना है, ये कहता है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 124 और 217 का इंटरप्रिटेशन से आया है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें त्रुटि ये है कि ये जो तीसरा केस था ना, थर्ड केस
थर्ड जज केस जो था 1998 का, वो कोलिजियम, फाइनल कोलिजियम जो ये वाला कोलिजियम 1 CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, ये वाला तीसरा केस से बना है, ना कि पहला से। तो जो सही उत्तर हो जाएगा उसका स्टेटमेंट 1 एंड 3 सही है, ठीक है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और MCQ के थ्रू आप जो है रिवीजन कर सकते हैं।